हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स क्राफ्टर। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एसएलएम मेथड्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाएंगे और आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे टीएस ग्रेवाल बेस्ड रहेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट को प्लीज जिन बच्चों ने नहीं देखा है एक बार जाके देख लेना। बाकी जो बच्चे जुड़े हुए हैं, चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। ये डेप्रिसिएशन का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो फुल्ली न्यूमेरिकल बेस्ड डेडिकेटेड रहेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे टीएस ग्रेवाल के स्टार्टिंग से ही रहेंगे। तो बच्चों, जो हमने डन किए थे लास्ट क्लास में, कुछ एसएलएम के क्वेश्चन थे, वहीं से मैं फर्दर से आगे बढ़ाता हूँ। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने सेट कर रखा है, ठीक है। आइए रीड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है खास। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि एक 20,000 की कॉस्ट है एसेट्स की, ठीक है। हमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है और वो भी एसएलएम मेथड से निकालना है, ठीक है। एंडिंग जो हो रहा है वो 31 मार्च 2025 को हो रहा है। मैं थोड़ी डिटेल्स को अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए, एक कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, एक मशीन है जो कि 20,000 रुपए की है और ये हमने परचेज करी है अराउंड लगभग मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 में। 1 अप्रैल 2024 में हमने ये एसेट्स को परचेज किया है। 20,000 की एसेट है। इफ द मशीन इज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2024, अगर ये एसेट स्टार्टिंग में खरीदी गई है तो हमें बताना है कि पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होने वाला है। आइए एक टाइमलाइन तैयार करते हैं फर्स्ट केस का। सपोज ये एसेट 1 अप्रैल 2024 में इकट्ठा परचेज की गई है। 2024 में परचेज की गई है तो एंड कब होगा मेरे प्यारे बच्चों? 31 मार्च 2025, ठीक है। 31 मार्च 2025 को एंड होगा। आज के दिन इस मशीन की जो वैल्यू है वो कितनी है? सर वो तो 20,000 रुपए है, ठीक है। वो 20,000 रुपए है। तो इस पूरे सेशन में, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक, ये कितना हो जाता है? ये 12 महीने हो जाते हैं सर। तो इस पूरे 12 महीने की जर्नी का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना होगा? 20,000 इंटू में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में? जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, द डेप्रिसिएशन ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड एंडिंग 31 मार्च इफ द मशीन इज परचेस्ड। सपोज करो हम डेप्रिसिएशन इसमें 10% ले लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसमें जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ले लेते हैं ना, वो 10% एज्यूम कर लेते हैं, ओके। तो 10% डेप्रिसिएशन हमने मान लिया, तो 10% डेप्रिसिएशन है। तो और मंथ का देखा जाए तो पूरे 12 मंथ जा रहे हैं, तो 12/12 हो जाएगा। तो ठीक है, ये कंप्लीट कितना डेप्रिसिएशन जाएगा? ये जाएगा सर 2,000 रुपए। कितना जाएगा? 2,000 रुपए। तो पहली बात क्लियर हुई, अगर हमने मशीन को बिगिनिंग ऑफ द ईयर में खरीदा तो पूरे ईयर का हमने चार्ज किया डेप्रिसिएशन, वो 2,000 रुपए आया। नेक्स्ट केस में कह रहा है कि जो मशीन है वो खरीदी गई है 1 जुलाई को। कब खरीदी गई है? 1 जुलाई को। तो ये बी केस करते हैं कि इसमें कैसे होगा। देखो, अगर आपने मशीन को 1 जुलाई को खरीदा, 1 जुलाई 24 को खरीदा और एंड 31 मार्च 2025 में होना है, तो प्यारे बच्चों क्या मुझे बता सकते हो कि इस पूरी जर्नी में कितने मंथ हो गए? लिख देखो, अगर आज जुलाई में खरीदा आपने, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ। सपोज करो, समझना बहुत ध्यान से। 1 अप्रैल 2024 में तो सेशन की स्टार्टिंग हुई होगी, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च में एंड हुआ होगा। मशीन इस बार बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ना खरीदने की जगह, मशीन जो खरीदी गई है वो कहीं यहाँ पे खरीदी गई है कुछ मंथ के बाद, और वो था 1 जुलाई 2024, ठीक है। बिगिनिंग में ना खरीदने के बाद कुछ समय के बाद मशीन खरीदी गई है। अब इस जुलाई से अगर मैं मार्च के बीच में अगर गैप चेक करूं तो कितना आता है बताओ। देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, देयर आर 9 मंथ्स। कितने मंथ बच्चों? 9 मंथ। ऊपर तो पूरे 12 महीने का चार्ज करेंगे बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग में ही खरीदी है, एंड तक पूरे 12 महीने जाएंगे। यहाँ पे कुछ समय के बाद खरीदी है मशीन को, मतलब साल के दौरान ही खरीदी गई है। तो जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कितना होगा? 20,000, 10%। और काउंट कर लिया है ना हमने 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 काउंट किया है, 9/12 मंथ जाएंगे। अब फटाफट चेक करते हैं कितना आएगा। वैसे 10,000, 20,000 का 10% 2,000 होता है, और 2,000 का 9/12 करेंगे तो ये हो जाएगा सर 1,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,500। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। बस डेट्स बदलेंगी और सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब जैसे अगले वाले केस में हम उसी मशीन को कब खरीद रहे हैं? हम खरीद रहे हैं 1 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। ठीक है, सेम मशीन को ही हम कब खरीदेंगे? 1 अक्टूबर 2024 को। ये सी केस था, इसमें हम मशीन को खरीद रहे हैं ये तो 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 का सेशन हो गया।
ठीक है, मशीन को हम यहाँ खरीद रहे हैं, बिल्कुल बीच में खरीद रहे हैं। 1 अक्टूबर 2024 को खरीद रहे हैं, सेशन के बिल्कुल बीचों बीच खरीद रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो बताइए सेशन के अगर बीचों बीच खरीदेंगे तो इसकी बिगिनिंग से इसके एंड के बीच में कितने मंथ बचेंगे? ओनली 6 मंथ। कितने मंथ बच्चों? ओनली 6 मंथ बचेंगे, सिर्फ 6 मंथ रह जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? सर 20,000 की एसेट है, 10% का रेट है। ठीक है, और 6 मंथ की बात करते हैं तो लगभग ये 1,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस में देखते हैं क्या हो रहा है। नेक्स्ट केस में कहा जा रहा है कि जो मशीन है, पहले टाइमलाइन तैयार कर लेते हैं। 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में कह रहा है कि जो मशीन है 1 जनवरी 2025 को खरीदी गई है। कब खरीदी गई है? 1 जनवरी 2025 को। अब जो मशीन खरीदी जा रही है ना, वो यहाँ खरीदी जा रही है अराउंड 1 जनवरी 2025। अब 1 जनवरी 2025 से लेकर अगर बीच में गैप देखा जाए तो जैन, फैब और मार्च, ये हो जाएंगे लगभग 3 महीने हो जाएंगे बच्चों। याद रखना, अब हमने जो एसेट खरीदी है वो 1 जनवरी को खरीदी है, तो डेप्रिसिएशन क्या बनेगा? सर 20,000 की एसेट है, 10% रेट है। इस बार जनवरी में खरीदा है तो कुल मिला के 3 महीने बनेंगे, क्योंकि जैन से मार्च के बीच में 3 महीने ही बचते हैं बच्चों। तो 2,000 रुपये तो हमारा 10% डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और अगर मैं 3/12 के हिसाब से करूं तो ये हो जाएगा 500। आपने नोटिस किया बच्चों, मैंने सेम एसेट्स को ही टाइमलाइन पे अलग अलग डेट पे खरीदा। ठीक है, और अलग अलग केस में अलग अलग डेप्रिसिएशन आया। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे लिख लेना। ठीक है, और एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, देखना बिल्कुल आंसर आपके टैली कर रहे हैं या नहीं टैली कर रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और एक बार इस आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस खुद से करना है, एक बार देखना, चेक करना कि बिल्कुल सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये एग्जाम्पल 2 होगा हमारा। आइए कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूँ, फिर मूव करेंगे बुक पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। मेथड वही है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, एसएलएम है फॉर द फॉलोइंग। अब देखते हैं डिटेल्स में क्या क्या गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मशीन 96,000 की है, हमने 24,000 उस पे रिपेयरिंग पे खर्च करे हैं। ठीक है, सेकंड हैंड मशीन खरीदी है 96,000 रुपए की, तो कुछ रिपेयरिंग पे खर्चा होगा। 24,000 का वो हुआ है, थोड़े मतलब वही मान लो, आप चाहे उसको आप रिपेयरिंग मान लो, इंस्टॉलेशन, वैसे इंस्टॉलेशन और रिपेयरिंग सब एक में डाल दिया है इसने। ठीक है, और जो उसकी लाइफ है वो 4 साल है। और मशीन के बिकते बिकते जो उसकी कबाड़ की कीमत है वो 72,000 है। तो आइए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं। आपको याद है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला? बहुत सिंपल था, लिखा था कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है? सर कॉस्ट ऑफ एसेट तो 96,000 है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, कबाड़ की कीमत कितनी है? 72,000 है। पर एक मिनट रुके रहो, कॉस्ट ऑफ एसेट इतनी ही नहीं हो सकती सर, कॉस्ट ऑफ एसेट्स को सही से कैलकुलेट कीजिए। देखो, मैं आपको कॉस्ट ऑफ एसेट निकाल के दिखाता हूँ। 96,000 की तो परचेज थी, 24,000 रुपीज हमने उस पर स्पेंड किए हैं सिर्फ रिपेयरिंग या फिर कह सकते हो इंस्टॉलेशन वगैरह पे, तो ये हो जाएगा 1,20,000 रुपये। तो कायदे से जो उसकी एसेट्स की कॉस्ट बनेगी ना, वो 1,20,000 रुपये बनेगी। ठीक है, तो 1,20,000। कबाड़ की कीमत कितनी हो गई बच्चों इसकी? 72,000। 72,000 इसकी कबाड़ की कीमत है, और लाइफ कितनी है? 4 साल। ठीक है ना, इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो 72,000 है। याद रखना 96,000 की सेट नहीं आएगी, जब भी कोई मशीन सेकंड हैंड खरीदी जाती है और उस पर किसी भी तरह का रिपेयरिंग का खर्चा होता है, तो बच्चों उसको ना दोनों को ऐड कर देना आप। ठीक है, जब दोनों को ऐड कर दोगे तो तब आके मतलब ये एसेट हमको 96 की जगह टोटल कितने की पड़ गई है? 1,20,000 रुपए की पड़ गई है। ठीक है बच्चों, 1,20,000 में से हम 72 को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा लगभग 48,000, और 4 से डिवाइड कर देंगे, 12,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो मतलब डेप्रिसिएशन आ रहा है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ रहा है, वो 12,000 आ रहा है। अभी हमने एक काम कर लिया अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। उसका भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो ऊपर लिखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट्स को नीचे लिखें, ठीक है। और इनटू में क्या कर देना है आपको, 100। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमने कितना निकाला, 12,000। हमारी एसेट की कॉस्ट कितनी थी सर, हमारी एसेट की कॉस्ट 1,20,000 थी, और इंटू में 100, ठीक है। तो लगभग कितना हो जाएगा, जीरो से दो ये 2 जीरो 1 जीरो ये गया, इससे ये गया, ये हो जाएगा लगभग 10%। 10%, 10% आ जाएगा। तो बहुत सिंपल था। हमने सबसे पहले जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला यूज किया वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपन में यूजफुल लाइफ किया। एसेट की कॉस्ट पूरी 1,20,000 पड़ी, 96 की खरीद, 24,000 रुपये उस पे रिपेयरिंग पे करे खर्च किए, तो 1,20 के हो गए। 1,20 में से हमने 72,000 रुपये हटा दिए स्क्रैप के, तो ये 4,000 रुपये आ गए हमारे, ठीक है। सॉरी, 72,000 स्क्रैप हो गया, 4 साल लाइफ हो गई, तो 12,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया। अब मुझे अगर ये पता करना है कि जो 12,000 डेप्रिसिएशन लग रहा है इस 1,20,000 एसेट पे, इस 1,20,000 की एसेट पे 12,000 का जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, उसको अगर मुझे रेट में कन्वर्ट करना हो तो बहुत आसान है। जो भी आपने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला उसको ऊपर लिखे, जो आपकी एसेट की कॉस्ट थी उसको उसके नीचे लिखे, 100 से मल्टीप्लाई करें, वो रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी रेट कितना आ रहा है, 10% आ रहा है। और अभी अगर आपको रीचेक करना है तो आप 1,20,000 का 10% निकाल के देख लो। 1,20,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा आपका, वही 12,000 आ जाएगा। तो डन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला आ गया आपको, ठीक है। मैंने आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला सिखा दिया, और साथ साथ में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का भी फॉर्मूला सिखा दिया। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, और एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम लाजवाब है बच्चों। क्या लिखा है कि हमने, सॉरी ये जुलाई है, 1 जुलाई 1 जुलाई 2024 को राजा लिमिटेड ने परचेज की है एक सेकंड हैंड मशीन फॉर 5 लाख रुपीज में, और उस पर 1 लाख रुपए खर्च भी किए हैं। तो इसके आंसर को शुरू करने से पहले क्या आप बता सकते हो जो कॉस्ट ऑफ एसेट है वो कितनी है। सर हम बता देंगे, हमको पता है कि इस केस में हमने सेकंड हैंड मशीन खरीदी है, 5 लाख की मशीन है, और 1 लाख रुपए हमने उस पर मेंटेन करने पे खर्च किया है। तो अभी लमसम इसकी कीमत हो गई हमारे लिए कितनी, 6 लाख रुपए। अभी ये मशीन हमारे लिए हो गई है 6 लाख की, कितने की हो गई है, 6 लाख की, ठीक है। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, अरे वाह क्या बात है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही गिवन कर दिया। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितना है पता है, 10% है। कितना है, 10% है। और SLM मेथड है, सेम मेथड लगेगा। और इसने पूछा है कि पूरे 2025 सेशन में, मतलब पूरे 1 साल में, क्योंकि मैं आपको टाइमलाइन बना के दिखा देता हूँ। टाइमलाइन का फंडा समझ लीजिए, देखिए। हमने ये मशीन, वैसे सेशन होता है 1/4/2024 से 31 मार्च 25। सेशन होना चाहिए 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, क्योंकि अगर ये 24 ये था तो सेशन चलेगा 24 से 25। वैसे भी उसने ना हमको 31 मार्च 2025 तक का डेप्रिसिएशन निकालने को कहा है। बट आप एक बात नोटिस करो, बच्चों को एसेट्स की कॉस्ट पता चल गई, डेप्रिसिएशन का रेट मिल गया, बच्चे कहेंगे सर 6 लाख का 10% 60,000 रुपये डेप्रिसिएशन है। वहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब बात को बहुत ध्यान से देखो, उसने ये मशीन खरीदी है लगभग 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को मशीन की जो डेट है ना बच्चों, उस पर ध्यान दीजिए। मशीन बिगिनिंग में नहीं खरीदी गई है, मशीन खरीदी गई है 1 जुलाई 2024 को। और अगर आप इस पूरे सेशन में टाइम कैलकुलेट करें जुलाई से मार्च में, तो काउंट कीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स। कितने मंथ बच्चों, 9 मंथ। तो क्या मेरे वीरो, क्या आप पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, नहीं सर पूरे साल का तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं कर सकते, अब बात ही नहीं बनती। क्योंकि सर अब पहली बात तो 6 लाख की मशीन है, 10% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और कहने का मतलब जिस टाइम पे खरीदी गई है उससे मार्च में आने में सिर्फ 9 मंथ्स बनते हैं। तो हम 9/12 जरूर करेंगे इसमें। अगर ये बिगनिंग में करता ना इसको परचेस, तो ये टाइम फैक्टर ही खत्म कर देते, फिर करते नहीं, क्योंकि फिर पूरे 12 महीने का लगता है, 12/12 वही एक हो जाता, ठीक है। खरीदा बंदे ने मतलब गलत टाइम पे है, तो मुझे लगता है वही 45,000 बन जाएगा। हाँ वही 45,000 आ रहा है आंसर, ठीक है। 45,000 आ गया, और चेक करते हैं। खैर 45,000 ही इसका आंसर है। आप क्या करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का और लिख लेना, ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों फिर। नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो मोहन कंपनी का है। वैसे खैर ये एक TS ग्रेवाल का भी क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। आसान है यार, जल्दी जल्दी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे भी डेप्रिसिएशन बहुत ईजी है, बस आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सब ठीक है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम बच्चों का क्या है ना, बेसिक चीजें नहीं करवाते हैं, और
एकदम से बच्चों को बड़े बड़े क्वेश्चन में मूव कर देते हैं, बेचारा कहाँ से करेगा वो बच्चा, है ना। तो गाइडेंस कहते हैं ना स्टार्टिंग से देनी चाहिए बच्चों को, स्टार्टिंग से बच्चों को हम जब गाइड करते हैं ना, तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन मिनटों में खत्म होता है फिर। आ जाओ देखते हैं फिर क्या है। देखिए एक मशीन है जो 21,000 की है, 1 अप्रैल को खरीदा गया है, बिगिनिंग में खरीदा गया है, ध्यान देना बिगिनिंग में, और जो उसकी लाइफ है 10 साल है, रिलायजेबल वैल्यू उसकी 1,000 रुपये है, ठीक है, कितनी है। तो सर हमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल गया, हमें इस कबाड़ की कीमत मिल गई, स्क्रैप वैल्यू मिल गई, हमें लाइफ मिल गई। सर एक काम करते हैं, पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, चलो आ जाओ आपकी मंशा पूरी करते हैं। पहले हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। सर हमें फॉर्मूला लिखने दीजिए, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एस वी मतलब स्क्रैप वैल्यू, और उसके बाद हम लाइफ नीचे लिख देते हैं। सर जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है वो 21,000 है, ठीक है, और उसकी कबाड़ की कीमत 1,000 रुपये है, लाइफ 10 साल है। सर ये हो जाएगा 20,000, और जब 20,000 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, लगभग ये आ जाएगा 2,000। तो यानी सालाना इस एसेट्स की वैल्यू 2,000 रुपये गिर रही है, ठीक है ना। आगे लिखा है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालिए, हमने वो निकाल लिया, 2,000 रुपये निकाल लिया, ठीक है। वो भी एसएलएम मेथड से निकालना है, वो भी डन, ठीक है। एक मशीन अकाउंट बनाना है आने वाले 3 सालों के लिए, और आपकी बुक्स क्लोज हो जानी चाहिए 31 मार्च को हर साल। कहने का मतलब है हमें 3 साल का एक मशीन अकाउंट तैयार करना है। तो क्या बच्चों आपको मशीन अकाउंट बनाना आता है, नहीं आता है, चाहिए पुराने लेक्चर्स देखिए, उसमें सिखाया है, और खैर इसमें भी देखोगे ना समझ में आएगा। आओ मशीन अकाउंट बनाते हैं फटाफट, ठीक है। ये हो गया हमारा इधर का राइट साइड का पहला कॉलम, फिर ये हमारा हो गया डेट और अमाउंट का, ठीक है, फिर ये नेक्स्ट हमारा ये भी हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा मशीन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, मशीन अकाउंट, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगी बच्चों, डेट आएगा, पर्टिकुलर, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, और रुपीस, ठीक है। ये साइड हो गई डेबिट, और ये साइड हो गई क्रेडिट, ओके। तो सबसे पहले जो हमारी मशीन की खरीद थी वो याद है आपको कितने की थी, आओ चेक करते हैं सर। हमारी सर मशीन 21,000 रुपये की हमारी खरीद थी, तो आओ हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेट चेक करें बच्चों। सर डेट तो 1 अप्रैल 2020 है, क्या है, 1 अप्रैल 2020। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2020 को टू बैंक करके एक मशीन परचेज की गई, मशीन 1, और उसकी कीमत कितनी है, 21,000 रुपये है, ठीक है। हमने हमने एक मशीन खरीदी है जिसकी कीमत 21,000 रुपये है। अब बताओ बच्चों, 1 अप्रैल 2020 को अगर खरीदा गया, तो जो पहला डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कब होगा। सर 1 अप्रैल 20 को खरीदा गया है, एंड होगा 31 मार्च 2021 को, और जो डेप्रिसिएशन लगेगा सर वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। सर जो डेप्रिसिएशन हर साल लगने वाला है वो 2,000 है, ये एसएलएम मेथड है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हर साल सेम होता है, तो ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बच्चों, 2,000। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये एक मशीन अकाउंट है, एक एसेट अकाउंट है, जो डेबिट में बढ़ता है यहाँ एसेट, और क्रेडिट साइड में एसेट्स की वैल्यू घट जाती है। तो जब भी हम कोई एसेट परचेस करेंगे तो डेबिट में उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और जब जब उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा तो उस एसेट्स की वैल्यू घटेगी। तो डेप्रिसिएशन को क्रेडिट साइड रखना है। डेबिट में बैंक और क्रेडिट में डेप्रिसिएशन क्यों आया है वो लास्ट लेक्चर में जाके देखिए, मैंने जर्नल एंट्री पोस्ट करके दिखाया हुआ है, और एक एक बारीकी से एक एक चीज समझा रखी है, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं कि इसके बैलेंस कितना बचने वाला है। सर बैलेंस देखा जाए तो 21 में से 2 गया, ये सर 19 आ रहा है, ठीक है, 19 आ रहा है। तो ये 21,000 हो गया, ये भी 21,000 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, 1 अप्रैल 21, अगला ही दिन होता है बच्चों, 31 मार्च 21 का अगला दिन 1 अप्रैल 2021 होता है, और वैल्यू कितनी है एसेट्स की, 19,000 है, ठीक है। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब 21 आ गया, 21 का एंड कब होगा। सर बहुत सिंपल है, 31 मार्च 2022। और सर डेप्रिसिएशन वही सेम, 2,000 पहले भी, 2,000 इस साल भी, क्योंकि डेप्रिसिएशन सेम रहता है। अब बैलेंस निकालते हैं इसी डेट पर, इसी डेट पर बैलेंस निकालते हैं, कितना आ रहा है। सर जो बैलेंस आ रहा है ना हमारा, वो आ रहा है 19 में से 2 जाएंगे तो लगभग 17 बचेगा। कितना बचेगा, 17, तो ये 19, और इधर भी क्या हो गया, 19 हो गया, ठीक है। इसका अगला दिन लिखते हैं, 1 अप्रैल 22, टू बैलेंस पीडी 17,000 रुपये। डेप्रिसिएशन कब लगेगा, एंड में 31 मार्च 2023 में। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा,
लगभग 2,000 रुपये लगेगा डेप्रिसिएशन। और इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? इसकी वैल्यू लगभग बच जाएगी 15,000। ये हो जाएगा 17,000 रुपये। 17,000 रुपये। तो मैंने आपके लिए पूरा अच्छे से पूरा डाटा तैयार कर दिया है, पूरा हिसाब बना दिया है। पहले मशीन खरीदी 21,000 रुपये की, 2 का डेप्रिसिएशन लगा, 19 वैल्यू बची, फिर 19 ब्रॉट डाउन हुआ। फिर याद रखना, जब भी 1 अप्रैल 2021 लिखोगे उसका एंड होगा 21 का एंड 22 में होगा। फिर डेप्रिसिएशन 2,000 लगेगा। सेम डेट पर वैल्यू लिखनी है आपको। सेम इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। जब भी मशीन अकाउंट बनाने को आएगा, इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सीखना है, आओ सिखा देते हैं, ठीक है ना। वैसे मैंने सिखा रखा है आपको, पर फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ इसमें कि वो किस प्रकार बनाएंगे। बहुत ईजी होता है। आई होप आपको आता भी होगा। खैर यहाँ नहीं आ रहा, मैं इसको अगले पेज पे लेके चला जाता हूँ, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सिखा देता हूँ। ये हो गया अमाउंट का, डेट का, अमाउंट का, और फिर ये डेट का हो गया हिसाब। आइए इस पे डेप्रिसिएशन अकाउंट सिखा देते हैं कैसे बनता है। रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, रुपीज। ये क्या हो जाएगा? डेट, पर्टिकुलर, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो बच्चों, सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन लगा था वो था 2,000 रुपये का। 31 मार्च 2021 को लगा था। 31 मार्च 2021 को लगा था। टू मशीन इधर करके आएगा, टू मशीन अकाउंट, और इधर सेम डेट आती है, मैंने आपको बताया था। और इधर आएगा बाई स्टेटमेंट ऑफ पीनल अकाउंट। वो भी कितना? 2,000। 2,000। दोनों साइड एक ही एक ही नाम चलता है। इधर डेबिट में मशीन लिखना है, क्रेडिट में आपको पीनल अकाउंट लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सर। नेक्स्ट डेट जो बन रही है हमारी बच्चों इसमें, वो बन रही है 31 मार्च 2022 की। डेप्रिसिएशन सेम है, तो हर बार हमको यही सेम कहानी लिखनी है। मतलब सर हमको एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है। सर ये तो बहुत आसान काम है, तो वही तो मैं कह रहा था आपसे। आप खामा खाम परेशान हो रहे थे। 31 मार्च 2022, टू मशीन अकाउंट, ठीक है, बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। कितना? 2। 3 साल तक सेम डेप्रिसिएशन चल रहा था, तो हम उतना ही लिखेंगे, ठीक है। इसे खत्म करते हैं फटाफट अब। देखो वैसे बनाने को बोला नहीं, बस मैंने नॉलेज के लिए, आपकी आपकी मन की संतुष्टि के लिए, कि आप कहीं भूल ना जाओ, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। और बच्चों, जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ ना, प्लीज एक काम किया करो, घर पे ना उसको प्रैक्टिस किया करो। यहाँ भी 2,000 हो गया बच्चों, ठीक है। देखो, पूरा डन कर दिया। एक ही डेट जो होती है ना, 31, वैसे पहला डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2021 को लगा, तो सेम डेट पे दोनों आएगा, क्योंकि सेम डेट पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है और वो पिनल में भी ट्रांसफर होता है। डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, पिनल में ट्रांसफर होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और पिनल में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये भी डन हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कैसा है बच्चों, फटाफट रीड करते हैं इसे भी। 1 अप्रैल 2020 को 4x परचेज करती है एक मशीन जिसकी कीमत 4 लाख है। 50,000 रुपये उस पर खर्चा करती है इंस्टॉलेशन पर। लाइफ 10 साल है। कबाड़ कीमत 50,000 है। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने की बात की जा रही है, और हर साल एक ही लिखा है, अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। एनुअल डेप्रिसिएशन, सोचो कितना रद्दी क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन का ही समझो एक, पर पिछले क्वेश्चन का ही समझो एक भाई है। तो क्या आप करके दिखाओगे इसको? तो करो यार, बिल्कुल सिंपल सा है। बाकी मैं भी कर रहा हूँ, हाँ। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, खुद से करना। जब तक गलती ना दिखे, मेरे में से तो बिल्कुल मत टेपना, ठीक है। आओ मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल मत टेपना, खुद से करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ एप्रिसिएशन, जो कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपन में लाइफ से निकल जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो है, हाँ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट का भी ध्यान देना पड़ेगा हमें बच्चों। कॉस्ट ऑफ एसेट पे अलर्ट रहना। 4 लाख की तो मशीन है, उस पे थोड़ा रिपेयरिंग रिपेयरिंग पे भी खर्चा किया गया है 50,000 रुपये। तो टोटल 4.5 लाख उसकी वैल्यू बन रही है, ठीक है। तो अब आ जाओ, लगभग कितना बनेगा?
₹4.5 लाख उसकी एसेट्स की वैल्यू, 50,000 रुपये उसकी इस कबाड़ की कीमत, 10 साल उसकी लाइफ हो जाएगी, ये 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 40,000। ओए चैम्प्स, क्या तुम्हारा भी 40,000 आ रहा है? देखो यहाँ तो फिक्स है। पहली बात तो 4 लाख की एसेट थी, 50,000 रुपये हमने खर्च किया तो ₹4.5 लाख उसकी वैल्यू बन गई है। 50,000 स्क्रैप वैल्यू हटा के 10 साल से डिवाइड किया तो 40,000 रुपये एनुअल डेप्रिसिएशन आ रहा है। आई होप आप सबका भी यही आ रहा होगा। ठीक है, आप सब समझदार हो यार, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है? वही एसएलएम होता है। मैंने लिखवा रखे हैं, बहुत सारे नाम है हमारे एसएलएम के, तो उन्हीं में से एक नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसको याद रखना। अब हमें इसमें क्या करना है सर? हमें इसमें बनाना है एक बढ़िया सा मशीन अकाउंट। ठीक है, तो आओ रेडी करते हैं फिर, एक मशीन अकाउंट तैयार करते हैं अपना। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा है मशीन अकाउंट। डेट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, रुपीज हो गया, डेट, पर्टिकुलर और रुपीज। ये डेबिट साइड हो गई है, और ये हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों, और देखते हैं क्वेश्चन में। पहला जो डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन बाद में लगेगा, पहले खरीद लेते हैं। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 को तो पहले मशीन खरीदी गई है, वो कितने की है? 4 लाख की। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2020 को टू बैंक करके, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? 4 लाख। और आपको पता होगा हमने उसकी रिपेयरिंग पे भी खर्चा किया था। ठीक है, रिपेयरिंग पे कितना किया था खर्चा? 50,000 रुपये। कितना किया था? हमने 50,000 रुपये उसकी रिपेयरिंग पे खर्चा किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोबारा, देखो 4 लाख की मशीन थी, 50,000 रुपये हमने उसकी रिपेयरिंग पे किए थे खर्चे, तो कुल मिला के जो उसकी वैल्यू बनती है वो ₹4.5 लाख बनती है। ठीक है, सेम जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने ना, उस पर भी मैंने यही करके दिखाया था आपको। जो लाइक, खैर इसमें तो खैर नहीं था, इसमें तो डायरेक्ट हमने खरीदा था, इस पे किसी तरह का कुछ था नहीं था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में था अभी, तो जैसे लाइक हमने एक 5 लाख की, सॉरी 5 लाख की मशीन खरीदी थी, 1 लाख रुपए उस पर जोड़ दिया था, कुल मिला के 6 लाख रुपए हो गया था। जब भी कोई मशीन हम खरीदते हैं तो उस पर हम क्या करते हैं, उस पर हम उस पर ऐड कर देते हैं जो उसका स्पेंट वगैरह खर्चा होता है, जो उस पर हमने रिपेयरिंग या मेंटेनेंस पे खर्चा किया होता है, वो हम उसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। आ जाओ, देखो हमने सबसे पहले 4 लाख की मशीन खरीदी है, उस पे 50,000 रुपये उसके रिपेयरिंग के खर्चे गए हैं, सेम डेट पे खर्चा हुआ है। डेप्रिसिएशन लगेगा, पहला जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 31 मार्च 21 को लगेगा। ठीक है, और डेप्रिसिएशन कितना होगा? सर अभी अभी कैलकुलेट किया, 40,000 रुपये सालाना डेप्रिसिएशन, ये भी हमने निकाला। ठीक है, तो यही डेप्रिसिएशन हर बार लगेगा, तो ये 40,000 हो गया। अब देखते हैं कि सेम डेट पर हमारी वैल्यू कितनी बचती है मशीन की। भाई बैलेंस सीडी, ₹4.5 लाख में से अगर 4,50,000 में से बच्चों मैं 40,000 हटा दूं तो कितना बचेगा? सर ये बचेगा 4,10,000 रुपये, और आप ऐडअप करोगे तो सर ये 4.5 लाख हो जाएगा। और इधर तो खैर होगा ही, याद रखना दोनों साइड बराबर आती हैं बच्चों। ठीक है, उसका अगला दिन क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 21। ये बच्चे पता है क्या लिख देते हैं? 31 मार्च 21 का मैं पूछता हूँ अगला दिन क्या है, तो कहते हैं 1 अप्रैल 2022। अरे अगला दिन है भाई, नेक्स्ट सेशन नहीं पूछ रहा मैं आपसे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन की वैल्यू कितनी है? 4,10,000 रुपये। ठीक है, अब इसका भी एंड हो जाएगा 31 मार्च 22 को। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? बहुत सिंपल है सर, 40,000 रुपये। मतलब सर इसमें रिपीट होता रहेगा डेप्रिसिएशन? यस, में डेप्रिसिएशन रिपीट होता रहता है, यही तो इसकी खास बात है। कभी कभी बनाते बनाते जब आप चैंप हो जाओगे इसमें तो बोरियत छाने लगेगी, ऐसे लगेगा क्या कर रहे हैं यार बैठ के। रुको, 360 नहीं होगा, कितना हो जाएगा? 4,10,000 रुपये, 10 ये गया 30, लगभग 3,70,000 रुपये हो जाएगा। कितना? 370 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4,10। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा? 4,10,000। अगला सेशन 1 अप्रैल 22, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3,70,000 रुपये। डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 23 को। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा? सर वही 40,000 लगेगा, इसमें बदलती नहीं है वैल्यू। ठीक है,
चलो आप वैल्यू चेक करते हैं, 31 मार्च 23 को क्या होगी हमारी एसेट की, क्योंकि हर साल वैल्यू गिरेगी। अब 370 है, 40,000 रुपये फिर गिर गए, तो इसका मतलब ये है कि लगभग 3,30,000 रुपये वैल्यू बची है हमारी एसेट की। अब 370 ये हो गया, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, 370। आओ चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं। लिखा है अभी हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 3,30,000। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखना बच्चों, हमने जो अभी वैल्यू निकाली है अपनी एसेट की, वो कितनी आ रही है, वैल्यू वैल्यू आफ्टर 3 साल बाद, ठीक है। 3 साल के बाद खरीद हमारी जो पड़ी थी वो 4.5 लाख की थी। आज उसकी वैल्यू 3,30,000 बची है, क्योंकि 3 साल में उसकी वैल्यू कितनी गिर गई है, 40 40 40। कितना हो गया, 1,20,000 रुपये। आप 4.5 लाख में से ना बच्चों, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, बहुत आसान है। आप बुक वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो इसकी। कैसे, 4.5 लाख की वैल्यू थी मशीन की, अब तक पूरे 1,20,000 रुपये गिर चुके हैं हमारे। कैसे करें सर, 1,20,000 रुपये, 40 + 40 + 40 कितना हो जाएगा, 1,20 तो हो जाएगा। 4.5 में से 1,20 गया, कितना बचेगा, 3,30,000 रुपये। ओके सर, हम ऐसे निकाल सकते थे, तो सर इतना बड़ा मशीन अकाउंट बनाने की क्या जरूरत पड़ी। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था बच्चों, देखो क्वेश्चन में कहा था कि हमको क्या करना है, हमको एक प्रिपेयर करना है मशीन अकाउंट। इस चीज के अगर 3 नंबर देने होंगे, अगर 3 नंबर इस मशीन अकाउंट के मिलने होंगे, आपको क्या लगता है इस छोटी सी कैलकुलेशन के 3 नंबर दे देगा एग्जामिनर आपको। भाई पूरा फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपके टीएस ग्रेवाल का एक बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। लिखा है कि एक फर्नीचर है जो कि 55,000 का है, और उसकी जो लाइफ है वो 10 साल है, ठीक है। उसको 5,000 में बेच दिया गया है। और आइए चेक करते हैं, अ, एक टाइमलाइन बनाते हैं कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि जब बड़े क्वेश्चंस आने लग जाए तो टाइमलाइन बहुत काम आती है। सबसे पहली जो डेट है वो 1 अप्रैल 2019 की है, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 की है। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट लगभग 55,000 मान लो आप, इसकी कॉस्ट है 55,000 रुपये, ठीक है। अब आपको पता ही है 1 अप्रैल का एंड जो होगा वो होगा 31 मार्च 20 में होगा, ठीक है। 31 मार्च 2020 में होगा। फिर इसका भी एंड जाएगा 31 मार्च 21 में, फिर इसका एंड जाएगा 31 मार्च 22 में, ठीक है। अब देखते हैं इस पूरे सेशन में और क्या क्या घटनाएं हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले सेशन में तो मशीन खरीदी गई है 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। इस दिन आज इसे परचेस किया गया है। एक और मशीन खरीदी गई है 1 अप्रैल 2020 को, और एक खरीदी गई है 1 अक्टूबर 2022 को। पहले मैं लिख देता हूँ 1 अप्रैल 2020 को। एक मशीन हमने यहाँ भी खरीदी है, और शायद उसकी वैल्यू जो है वो 9,500 है, ठीक है, 9,500 है। एक मशीन हमने खरीदी है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2022, यानी ये इस सेशन में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चों, एक थोड़ा सा और आगे खींच के लेके जा रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपको पता है 31 मार्च 2022 का जो एंड होगा वो कब होगा, सर ये होगा 31 मार्च 2023 में, ठीक है। पहला, अब देखते हैं सेशन कितने जा रहे हैं, सेशन समझो। पहला 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, और फिर एक 22 से 23 का सेशन। सेम डेट मैं यहीं पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ, यही डेट सेम यहाँ पर, 31 मार्च 2022 वाली डेट यहाँ लिख दे रहा हूँ, 31 मार्च 2022, ठीक है। तो 31 मार्च 2022, ठीक है। तो 1 2 3 और 4, 4 सेशन जा रहे हैं हमारे इसमें, ठीक है। अभी हुआ क्या कि पहले सेशन में एक एसेट खरीदी गई 55,000 रुपए की, इसकी जो लाइफ थी वो 10 साल थी, और इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है, आरवी, जो इसकी आरवी है, आरवी मतलब जो वो कबाड़ की कीमत है इसकी, जो कबाड़ में बिकने वाली है, इसकी जो आरवी है वो 5,000 है, ठीक है, 5,000 है। इस डेट पे भी हमने एक एसेट खरीदी है, ठीक है। और इसका भी हम डिटेल लिख देते हैं। इसकी जो कॉस्ट ऑफ एसेट थी वो 9,500 है, ठीक है। इसका जो आरवी है, रिजर्वेबल वैल्यू है, कितना है चेक करते हैं। ये जो 9,500 रुपए की हमने एसेट खरीदी है 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को खरीदी है, उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू लिखी है ना, आगे देखो दो वैल्यू तो खरीद के लिखी है, आगे दो वैल्यू रेजिडुअल लिखी है, एक 500 रुपये लिखी हुई है और एक 400 रुपये। तो हम पहली वैल्यू को रेजिडुअल वैल्यू मानेंगे, जो इसकी है वो 500 आ जाएगी, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2020 को हमने एक एसेट खरीदी है 9,500 रुपए की, उसकी रेजिडुअल वैल्यू 500 रुपए है।
अब आगे, एक मशीन खरीदी हमने 1 अक्टूबर 2022 को, यानी कि क्या ये 20 से 21 की बात कर रहा है? नहीं। 21-22 की बात कर रहा है? नहीं। 22 से 23 की बात कर रहा है? यस। क्योंकि जो डेट उसने बताई ना 1 अक्टूबर 2022, मतलब वो 22 से 23 का सेशन था, और वो भी उसके मिड में खरीदा है उसने। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर मान लो, ठीक है, 1 अक्टूबर को खरीदा गया ये, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट ऑफ एसेट है वो कितनी है सर? 8,400 है। और इसका जो आरवी है, उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है, वो मान लो सर 400 रुपये लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 400 रुपये। इसकी आरवी 500, उसका रेजिडुअल वैल्यू 400 रुपये। तो सर मतलब अलग अलग डेट्स हुई हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये वैसे मशीन नहीं है, ये एक फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर है, ये फर्नीचर है। 14 फर्नीचर अकाउंट, एक फर्नीचर अकाउंट बनाना है आने वाले 4 सालों के लिए। इफ डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ अकाउंटिंग टू एसएलएम मेथड, मेथड हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड ही रहेगा, ठीक है। और एक काम करते हैं, सभी केसेस में जल्दी जल्दी ना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, ठीक है। सभी केसेस में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो मैं इसको फर्नीचर वन नाम दे दूं बच्चों? हाँ सर, फर्नीचर वन दे दोगे तो सही रहेगा। हमने टाइमलाइन पे बनाना सीखा है, तो एक काम करते हैं, सभी का वैसे डेप्रिसिएशन यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। तो जो फर्नीचर वन है, अगर इसका डेप्रिसिएशन निकाला जाए सर, बहुत आसान है। जो कॉस्ट ऑफ एसेट है वो लिखो, जो डेप्रिसिएशन से माइनस करो, और जो लाइफ है सर, वो तो 10 साल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, उसमें खुद क्या रखा है कि 10 साल लाइफ है हर एसेट्स की। तो 55,000 में से 5 गए तो 50, और 50 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 5,000, ठीक है। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5,000 रुपये। तो पहली वाली जो मशीन है, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, ये 6,000 लग रहा है देखने में, ठीक है। ये हो जाएगा लगभग 5,000 रुपये। तो पहली मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो 5,000 सालाना है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सेकंड सेशन में। पहले सेशन में एक ही मशीन है, सेकंड सेशन में सबसे पहले हमारी मशीन वन रहेगी, जिसका डेप्रिसिएशन रहेगा वही 5, ठीक है। अब इसमें आ जाता है फर्नीचर टू। इसमें फर्नीचर टू खरीदा है हमने, इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा सर? लगभग 9,500 की मशीन है, 500 रुपये का स्क्रैप वैल्यू है, 10 साल लाइफ है, तो लगभग 9,000 हो जाना चाहिए। इसको 9,000 को 10 से करेंगे तो 900 रुपये आएगा। तो यानी फर्नीचर टू का जो डेप्रिसिएशन आ रहा है सर, वो 900 रुपये आ रहा है इस सेशन में। सर टाइम से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मशीनें खरीदी जा रही हैं। यहाँ 1 अप्रैल को खरीदी गई है, अगली वाली भी 1 अप्रैल को खरीदी गई है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ मैं, इधर भी और इधर भी। अच्छा, थर्ड सेशन में तो कोई मशीन आई नहीं, तो F1 पे वही 5,000 लगेगा रिपीट, और F2 पे भी कितना लगेगा सर? वही 900 रुपये लगेगा। तो जो तीसरा सेशन था उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आखिरी वाला जो सेशन है, लास्ट सेशन है, उसका मैं आपको बता देता हूँ, यही साइड में कर लेते हैं, ठीक है। इसमें F1 पे लगेगा कितना? 5, F2 पे लगेगा 900, और F3, क्या मुझे लास्ट सेशन का, जो लास्ट सेशन था हमारा, लास्ट ईयर जो था, लास्ट ईयर पे आप डेप्रिसिएशन बता सकते हो? हाँ सर, निकाल लेंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, बहुत आसान है, ठीक है। बस इसमें हमें क्या क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ एसेट, स्क्रैप वैल्यू और ऑफ लाइफ, ठीक है। और वो हमें पता ही है सर, उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट्स 8,400 रुपये है, ठीक है। और स्क्रैप वैल्यू 400 है। लाइफ हमारी जो है वो 10 साल है, तो सर लगभग ये 800 रुपये हो जाएगा। बट 800 रुपये ले नहीं सकते, बिकॉज ऑफ एसेट मिड ऑफ द ईयर में खरीदी गई है, 1 अक्टूबर को खरीदी गई है। बाकी एसेट तो बिगिनिंग में थी, ये खरीदी गई है साल के बीच में। तो सर अगर साल के बीच में खरीदी गई है, तो अक्टूबर से अगर देखा जाए मार्च के बीच में, तो सर 6 मंथ बनते हैं, है कि नहीं? तो सर 6 मंथ बनते हैं, तो यहाँ पे 6 मंथ लिखना पड़ेगा हमें, बिल्कुल। तो सर ये तो 400 रुपये हो जाएगा फिर तो इसका डेप्रिसिएशन, करेक्ट। तो यहाँ पर इसका डेप्रिसिएशन आएगा 400। पहले सेशन में मशीन वन है, जिसका डेप्रिसिएशन 5,000 है। दूसरे सेशन में हमने मशीन टू भी खरीदी है, उसका डेप्रिसिएशन 900 है, पुरानी वाली का 5,000 ही लगेगा। तीसरे सेशन में फर्नीचर वन और फर्नीचर टू है, तो उनका 5 और 900 करेगा। जो आखिरी वाला सेशन है फोर्थ, उसमें मशीन फर्नीचर वन को तो 5, फर्नीचर टू का 900, और फर्नीचर थ्री का कायदे से तो वैसे 800 लगना था, बट क्योंकि मिड ऑफ द ईयर में खरीदी गई है वो ऐसे फर्नीचर, तो उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 400 रुपये। तो अब हम बनाते हैं फटाफट इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। सॉरी, डेप्रिसिएशन कह रहा हूँ, मशीन अकाउंट तैयार करते हैं आने वाले 4 सालों का। ये तो गया हमारा फॉर्मेट, थोड़ा बॉक्स लंबा रखना इसको, ताकि हमारी सारी वैल्यू आसानी से आ जाए इसके अंदर, ठीक है। अब तो सर डेप्रिसिएशन वगैरह मिल चुका है, अब तो क्या ही है, बस खत्म करना है क्वेश्चन को, ठीक है। सीधी सा क्वेश्चन है, फट के खत्म हो जाएगा। ये फर्नीचर अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? फर्नीचर अकाउंट है। ये फर्नीचर अकाउंट का डेबिट साइड,
ये क्रेडिट साइड, ठीक है। ये तो हमारा हो गया डेट, ठीक है। ये हो जाएगा डेट, ये हो जाएगा पर्टिकुलर, ये रुपया, ये डेट, ये पर्टिकुलर, और ये रुपीस का सिंबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट चेक करते हैं, टाइमलाइन उठाते हैं, एक एक वैल्यू को धीरे धीरे करके प्लॉट करते हैं। थक गए हो जाके पानी पी के आ जाओ, लेक्चर को पॉज कर दो, फिर वीडियो को स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो हम वापस चलते हैं अपनी कैलकुलेशन पे। सबसे पहली जो मशीन खरीदी गई थी वो 55,000 की थी। डेट थी 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019, ठीक है बच्चों, 1 अप्रैल 2019। पहली जो एसेट खरीदी गई है वो खरीदी गई है 1 अप्रैल 2019 टू बैंक करके, जिसकी वैल्यू थी 55,000 रुपीज। तो अब मुझे बताओगे 19 का एंड कब होगा? सर 19 का एंड हो जाएगा हमारा 31 मार्च 2020 को, और इस दिन लगेगा डेप्रिसिएशन, वो भी फर्नीचर वन पे। और ये जो हमने फर्नीचर खरीदा ये पहला फर्नीचर था हमारा, ठीक है। ये कौन सा फर्नीचर था? ये हमारा था, ओके, ठीक है, ये था फर्नीचर नंबर 1, ठीक है, फर्नीचर नंबर 1, ठीक है। और डेप्रिसिएशन कितना लगा था? हमने कैलकुलेशन कर रखी है, 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, ठीक है। तो हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे 5,000। सेम डेट पर जो हमारी वैल्यू बचेगी 2020 में, वो हो जाएगी 50,000। जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा? बनेगा सर 55,000 रुपये। यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत समस्या होगी तो बताना बच्चों। अगला दिन होगा हमारा 1 अप्रैल 2020, 21 मत बोल देना बस। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीन, ये फर्नीचर 1 है, और इसकी जो वैल्यू ब्रॉड डाउन हो रही है वो हो रही है लगभग 50,000 रुपये आ रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेशन में, टाइमलाइन पे वापस आते हुए नेक्स्ट सेशन में 1 अप्रैल 2020 को ही हमने एक और मशीन खरीद ली है, जिसकी वैल्यू हमारी है 9,500 रुपए। कितनी है? 9,500 रुपए, ठीक है। तो सेम डेट पे, इसी डेट पे ही 1 अप्रैल 2020 में ही हमने टू बैंक करके एक फर्नीचर टू परचेज किया, जिसकी कीमत है 9,500 रुपए, ठीक है। अब सेशन का करते हैं एंड, इसके अलावा और कोई मशीन नहीं खरीदी हमने। 31 मार्च 20 का हो जाएगा एंड 21 में। जो डेप्रिसिएशन लगेगा बहुत ध्यान से देखना बच्चों। देखो, फर्नीचर 1 का मैं अलग चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, फर्नीचर 1 का अलग और फर्नीचर 2 का अलग। फर्नीचर 1 का तो सर सेम है, पहले भी 5 था, इस साल भी 5 ही रहेगा, ये बदलता नहीं है। आइए फर्नीचर 2 का देख लेते हैं। सर फर्नीचर 2 का हमने निकाला है 900 रुपये, वो भी पूरे कंप्लीट ईयर का, पूरे कंप्लीट ईयर का। तो ये जाएगा 900 रुपये, सर ये जोड़ जाड़ के बन जाएगा 5,900 रुपीज। अब हम दोनों एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 21 से 21, बाई बैलेंस सी डी, फर्नीचर 1 फर्नीचर 2, आओ। 50,000 की मशीन थी, 5 वैल्यू गिर गई है, तो अब कितना बचेगा बच्चों? 50 था सर, 5 गिर गया तो 45 बचेगा। 9,500 रुपए की हमारी फर्नीचर 2 है, 900 रुपये वैल्यू गिर चुकी है, तो 5 गए 9 और 4 गया तो 8,600 रुपये बचेंगे। अब आप क्या कीजिए, इसे फटाफट ऐड कर दीजिए, 45,000, 8,600, सर ये बन रहा है 53,600। और एक बार लगे हाँ सर ऐड कर दो, है ना। और हम टोटल लिख देते हैं इसका, 59,500, और ये भी हो जाएगा 59,500, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, फर्नीचर 1 फर्नीचर 2, फर्नीचर 1 था 45 का, फर्नीचर 2 है हमारा 8,600 का, दोनों की वैल्यू बन रही है 59,500। क्या इस तीसरे वाले सेशन में, क्या इस तीसरे वाले सेशन में आपको क्या दिक्कत? थोड़ा सा टाइम देना बच्चों, इस तरह का प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को। हुआ है कुछ, हो गया है भाई, इसको क्या हो गया भाई? क्या ठीक हो गया?
ठीक है। चलो ठीक है, सही हो गया है। कुछ कुछ कभी कभी इसको हो जाता है। जैसे तुम्हारा पढ़ाई का मन नहीं करता ना, कभी कभी इसको भी कुछ लिखवाने का मन नहीं करता, सोचता छोड़ दो भाई इसको खाली अकेला। ठीक है। आइए चेक करते हैं बच्चों, जो हमारी टाइमलाइन थी, क्या उस टाइमलाइन में तीसरे सेशन में कोई नई मशीन खरीदी है? बिल्कुल भी नहीं सर। तीसरे सेशन में फर्नीचर 1 और फर्नीचर 2 खरीदी गई है, उसके अलावा कोई दूसरा फर्नीचर नहीं है। तो पहले फर्नीचर में 5,000 डेप्रिसिएशन है और दूसरे वाले में 900 का, ये हम पहले ही निकाल के बैठे हुए हैं। सारा काम एडवांस में कर रखा। 21 का एंड कब हो जाएगा? सर 21 का एंड हो जाएगा हमारा 22 में। डेप्रिसिएशन लगेगा फर्नीचर 1 पे भी और फर्नीचर 2 पे भी। फर्नीचर 1 पे लगेगा 5 और अगले पे लगेगा 900। उनका सम हो जाएगा 5,900। और आइए वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको इसकी, जो बाई बैलेंस सीडी बचने वाली है इसकी वैल्यू, फर्नीचर 1 की और फर्नीचर 2 की। देखिए अगर 45 में से 5 गए बच्चों, 45 की वैल्यू है बिगनिंग में, 45 में से 5,000 गए तो ये कितना बचेगा सर? ये 40,000 बच जाएगा। और अगर 8,600 में से 900 चले गए तो सर लगभग ये 7,700 बचेगा, यानी 7,070 और 7,700 बच जाएगा। और 40,000 इसमें ऐड कर देते हैं, लगभग ये हो जाएगा 47,000, 47,700 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है। आइए ऐडअप कर देते हैं, ऐड करके पता लगाते हैं कितना आता है। 5,900, 53,600 आ रहा है। 500 आना चाहिए ना। मिनट बच्चों, देख लेते हैं। 45 की मशीन है, 5 गए 40, 8,600 रुपये में से 900 गए तो लगभग 7,700 ये बच जाएगा। 40,000 ये हो जाएगा, 47,700 हो जाएगा, 5 या 900 ऐड करेंगे 53,700 हो जाएगा। 45, 50, 45, 8,600, 53,600। अच्छा हमने टोटलिंग गलत लिखी हुई है, इसलिए इतने कंफ्यूज हो रहे हैं हम सब। इनका सम जो आ रहा है वो 53,600 आ रहा है, तभी मैं सोचूं क्या दिक्कत हो रखी है। ये हो जाएगा 53,600 रुपीज हो जाएगा बच्चों। ठीक है। सर स्पेस तो खत्म हो गया, ये तो आइडल साइज ही नहीं निकला। स्पेस का तो बहुत इशू आ गया इस बार, स्पेस ही कम पड़ गया। अब क्या करेंगे सर हम? कोई बात नहीं, स्पेस कम पड़ा है तो क्या दिक्कत है, इसको तो ठीक करना भी आता है हमको। ठीक है। खैर, क्या आपको अभी तक समझ में आया कि हमने क्या क्या किया? कोई अगर दिक्कत लगे तो बताना बच्चों। ठीक है। तो यहाँ तक तो सर सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, यहाँ तक तो कोई इशू नज़र आ नहीं रहा है वैसा। अब आगे बढ़ते हैं फिर, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। थोड़ा सा हमें एक पेज और लेना पड़ेगा। ठीक है। चलो एक छोटा सा कॉलम और बना लेते हैं, यही रह गया था बेचारा। ठीक है। का एंड कर देते हैं यहाँ पर। आपको याद है हमारी 31 मार्च 2022 का दिन था, अगला दिन क्या होगा सर? 1 अप्रैल 2022। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्नीचर 1 और फर्नीचर 2। ठीक है। आइए, कितना कितना? एक सर 40 की है और एक 7,700 रुपये की है। एक 40 की, ठीक है, और एक 7,700 रुपीज की। एक मिनट रुक जाओ। एक है, एक है 40,000, एक 7,700 की है। ठीक है। ठीक है। तो लगभग 47,700 रुपये बन रहा है इसका हिसाब। 47,700 रुपीज। क्या इस सेशन में कोई और नई मशीन हमने परचेज करी है? आइए देखते हैं। सर हाँ, दिखने में तो लग रहा है कि मिड ऑफ दी सेशन में एक मशीन खरीदी गई है जो 8,400 रुपये की है, और उसका डेप्रिसिएशन वैसे कायदे से 800 बनना चाहिए था, बट क्योंकि मिड ऑफ द ईयर में खरीदी गई है तो 400 डेप्रिसिएशन लगेगा। पहले हमें किससे मतलब है? हमें 8,400 से मतलब है पहले तो। ठीक है। पहले तो हम 8,400 ही लिखते हैं। ठीक है। तो 1 अक्टूबर को मिड ऑफ द ईयर में टू बैंक करके फर्नीचर 3 परचेज किया गया, जिसकी वैल्यू 8,400 रुपये हमारी है। ठीक है। और सेशन का हम एंड करते हैं 31 मार्च 2022 की जगह पे कितने में करेंगे बच्चों? सर 22 मत लिखिए, 23 लिखिए, क्योंकि 22 स्टार्टिंग था, 23 एंड होगा। अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और पता है हम डेप्रिसिएशन कितनी मशीनों पे लगाएंगे? एक दो कुल मिला के 3 मशीनों पे लगाएंगे। ठीक है। फर्नीचर 1, फर्नीचर 2
और फर्नीचर 3। क्या हमने पहले से तैयारी कर रखी है उस डेप्रिसिएशन की? यस। फर्नीचर 1 पे 5, फिर 900 और फिर 400 रुपये। ठीक है, 5, 900 और 400 रुपये। यहाँ पर आएगा 500, 900 और ये जाएगा 4। ठीक है, तो ये लगभग हो जाएगा टोटल 1800 रुपये। ठीक है, अब 31 मार्च को, सर ये 5 हजार है ना, तो 1800 नहीं होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 5,900 और ये 400, ये हो जाएगा 6,300। आइए वैल्यू भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। सारी मशीनों की जो वैल्यू बची है वो कितनी है? फर्नीचर 1 की, 2 की और 3 की। सर 40 की फर्नीचर 1 की वैल्यू है, 5 डेप्रिसिएशन फिर लग गया, इसकी वैल्यू बच रही है 35,000 रुपये। फर्नीचर 2 हमारा जो है 7,700 का है, 400 गए उसमें से, तो वो भी 73,000 का बन जाएगा, 7,300 का बन जाएगा। नेक्स्ट फर्नीचर हमने 8,400 का खरीदा था, 400 डेप्रिसिएशन ही लग चुका है इस पर, तो इसकी भी वैल्यू लगभग 8,000 हो जाएगी हमारी। तो आइए सबको जोड़ लेते हैं फटाफट, कितना आ रहा है। एक बड़ा क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक थका देने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये जाएगा 56,600 रुपीज़। ठीक है, 47,700 प्लस 8,400। ठीक है, 47,700 प्लस 8,400, 56,100 आ रहा है। एक हो रहा है क्या? हम चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं हम सब। 8,400 में से गया तो ये 8,000 आ रहा है, 7,700 में से 900 गया। अरे वही तो मैं, गड़बड़ हो रही है ना, इधर देखो। अरे कैसे मिस्टेक हो रही है बच्चों, समझाएं। देखो, 7,700 का मशीन था, 900 रुपये डेप्रिसिएशन लगाए। ठीक है, 900 रुपये डेप्रिसिएशन लगाए, तो कितना बच जाएगा? सर ये बच जाएगा 6,800 रुपीज़। ठीक है, और कायदे से फिर इसकी टोटलिंग भी हमारी गलत हो गई है। ठीक है, कि जो टोटलिंग है वो क्या हो गई है हमसे, गलत हो गई है। तो आओ सही कर देते हैं फिर, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। 800 और ये 8,000 हो गया, ये बन रहा है हमारा 49,800 रुपीज़। ठीक है, आओ इसको भी हटा देते हैं फिर, और देखते हैं ये कितना बनेगा। ये बन रहा है सर 6,300, तो ये लगभग ये हो जाएगा 56,100। और ये भी कितना आ रहा है हमारा, 56,100। बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, हमने फर्नीचर 2 की वैल्यू को माइनस करके गलत लिख दिया, जिस वजह से पूरा टोटल खराब हो गया था। क्वेश्चन हो गया डन। आइए आंसर टैली करते हैं फटाफट। पहली मशीन की वैल्यू आ रही है 35, फिर 6,800, फिर 8। ठीक है, 35, 6,800 और 8 आ रही है, 35 आ रही है, 6,800 और 8 आ रही है। ठीक है, तो लिखा है कि जो बैलेंस बच रहा है वो 49,800 रुपीज का बैलेंस है। क्या हमारा जो लास्ट का बैलेंस है वो वाकई 49,800 आ रहा है? बिल्कुल सही, हमारा आ रहा है 49,800 आ रहा है बैलेंस। ठीक है, और आगे चेक करते हैं। डेप्रिसिएशन जो मशीन 1 है उसका 5,000 है, नेक्स्ट सेशन का 5,900 है, फिर 5,900 है, फिर 6,300 है। 5, 5,900, क्या देख रहा, इतना ही आ रहा है डेप्रिसिएशन। 5, 5,900, 5,900 और फिर अगला है 6,300। हाँ जी सर, डेप्रिसिएशन भी बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। और जो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एक बार क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व करना। ठीक है, आज की क्लास में मैं ज्यादा लंबा क्वेश्चन और नहीं खींचूंगा। अब जो रह जाएंगे क्वेश्चन हमारे, हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग रह गए हैं। ठीक है, रह तो गए हैं बच्चों, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, बट क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे, तो हम एक काम करते हैं यहीं पे डन करते हैं। 2 क्वेश्चन छोटे से और रह गए हैं, उसके बाद हम कुछ मशीनों को सेल करने के वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। तो लगभग ये तो ऑलमोस्ट डन था, इसमें कोई दिक्कत नजर आ नहीं रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, मन तो बहुत सारे क्वेश्चन को करवाने का था, पर समय की पाबंदियों को देखते हुए एक क्वेश्चन ये हो गया, और 2 ये, 3, 4, 5, 6, 6 क्वेश्चन क्लास में लगभग हो गए हैं। इनफ है आज की क्लास के लिए। तब तक बच्चों आप सब खूब तैयारी कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और खूब जम शम के मेहनत कीजिए। ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है उसमें हम एसएलएम मेथड के कुछ और 1-2 क्वेश्चन करेंगे, और जो नया कॉन्सेप्ट रहेगा नेक्स्ट लेक्चर का वो रहेगा हम एसिड्स को कैसे सोल्ड करते हैं। ठीक है, अभी तक ये क्वेश्चन बहुत छोटे थे, कुछ मशीन अकाउंट बनाए हमने, डेप्रिसिएशन मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। आज की क्लास में मैंने बड़ा क्वेश्चन एक फर्नीचर वाला किया, इसमें एक साथ 3 एसेट्स को खरीदा और उनको किस प्रकार से हमने शो किया है। तो ठीक है, प्रैक्टिस करना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों।